हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज द फिफ्थ पार्ट ऑफ टाइम एंड वर्क और आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे ग्रुप वर्क की प्रॉब्लम्स के बारे में। लेक्चर 6 में भी यही डिस्कस करेंगे। इससे पहले के प्लीज 4 पार्ट जरूर देख लीजिएगा, उसमें हम एफिशिएंसी और टाइम एंड वर्क के बेसिक्स डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर वो 4 पार्ट आप देख लेंगे तो ये पार्ट आपको समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। लेक्चर के स्लाइड्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम लिंक से और आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी। इंस्टाग्राम हैंडल है ये, दिस इज आवर इंस्टाग्राम हैंडल। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो जो ग्रुप वर्क की प्रॉब्लम होती है उसमें कुछ ऐसा दिया होता है कि इफ लेट्स सपोज m men can finish a work in d days working h hours a day, so in how many days, इन हाउ, ये इसको हम d1 मान लेते हैं, m1 मान लेते हैं और ये h1, in how many days m2 men can finish the job working h2 hours a day। तो इस तरीके के सवाल को करने का क्या तरीका होता है जी, एक फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, m1 d1 h1 अपॉन w1 इज इक्वल टू m2 d2 h2 बाय w2। तो देखिए यहाँ जो मैंने आपको सिचुएशन लिया इसमें हमारा वर्क सेम है कि m1 d1 h1 भी सेम काम कर रहे हैं और m2 d2 h2 भी सेम काम कर रहे हैं। कभी कभी हो सकता है आपका वर्क डिफरेंट हो कि m1 d1 h1 जो कर रहे हैं वो लेट सपोज 1500 मीटर रोड बना रहे हैं, तो m2 d2 h2 2000 मीटर रोड कितने दिनों में बनाएंगे, इस हिसाब से हो सकता है। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस में एक चीज कॉमन होती है कि जो एफिशिएंसी है ना वो बराबर होती है सबकी। एफिशिएंसी को लेके कोई पंगा नहीं होता, एफिशिएंसी बराबर होती है हर आदमी की, तो हम एफिशिएंसी के ऊपर कोई बात नहीं करते। आपने फॉर्मूला क्या यूज करना होता है, m1 d1 h1 बाय w1 m2 d2 h2 बाय w2। तो देखते हैं आगे सवालों में कि इस फॉर्मूले का यूज आप कैसे कर सकते हैं। सवाल क्या कह रहा है, 18 मैन कैन कंप्लीट अ जॉब इन 22 डेज वर्किंग 7 आवर्स अ डे। 14 मैन कैन कंप्लीट द जॉब इन हाउ मेनी डेज वर्किंग 6 आवर्स अ डे। अब देखिए यहाँ पे सवाल को समझिए, एक बार मैं फॉर्मूले का इस्तेमाल करके करूंगा और एक बार बिना फॉर्मूले का। तो पहले बिना फॉर्मूले के देखते हैं ताकि हमें क्वेश्चन समझ में आ सके। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 18 मैन 22 डेज और 7 आवर्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ये मानूं कि एक आदमी 1 घंटे में 1 यूनिट बनाता है, तो 18 आदमी 1 घंटे में कितनी यूनिट बना लेंगे, 18 यूनिट बना लेंगे। और वो काम कितने के लिए कर रहे हैं, 7 आवर्स के लिए कर रहे हैं एक दिन में हर व्यक्ति। तो कितनी यूनिट बना लेंगे, 18 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 126 यूनिट्स, ठीक है। इस चीज को ध्यान से समझिएगा। 18 आदमी अगर दिन में 7 घंटे काम करते और उनकी कैपेसिटी 1 यूनिट बनाने की है 1 घंटे में, तो वो लोग कितनी यूनिट बना लेते, 126 यूनिट बना लेते। अब उन्होंने काम कितने दिनों तक करा है, 22 दिनों तक उन्होंने साथ में काम करा है। तो एक डे में यूनिट आपकी कितनी बन रही थी, 126 यूनिट्स। तो 22 डेज में आपकी कितनी यूनिट बनती, 126 इंटू 22। सो विच इज योर इक्वल टू 22 इंटू 126, ये आता है आपका 2272, 2772। मैं कैलकुलेटर पे कर लेता हूं, आप लोगों को मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। इतनी यूनिट्स बनाते हो। इसका मतलब 18 आदमी 22 दिन काम करके और हर दिन में 7 घंटे के हिसाब से वो 2272 यूनिट बना लेते। तो जो टोटल वर्क मेरा हो गया, अब मेरा टोटल वर्क कितना है जी, 2272 यूनिट बनाना। अब आदमी कितने हैं, 14। वो एक दिन में काम कितना कर रहे हैं, 6 आवर्स, यानी वन डे में कितने यूनिट बनेंगे। अब वन डे में कितने यूनिट बनेंगे, 14 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 84 यूनिट्स बनेंगे, ठीक है। तो अब अगर वो एक दिन में 84 यूनिट्स बनाते हैं तो इतने यूनिट बनाने में कितना टाइम उनको लगेगा, 2772 बाय 84। सिंपल वही तरीका हमने लगा लिया, 84 यूनिट बन रहे हैं एक दिन में, एक बनेगा 1/84 में। तो 2772 कितने में बनेंगे, 1/84 इंटू 2772। इसको जब आप करेंगे डिवाइड, तो मैं तो कर लूंगा कैलकुलेटर से डिवाइड, आपको करके देखना पड़ेगा मैनुअली। इसमें लगेंगे जी 33 days। Now come to the formula। देखिए m1 d1 h1 अपॉन w1 इज इक्वल टू m2 d2 h2 अपॉन w2। अब एक चीज
काम तो बराबर है, काम सेम ही खत्म करना है, तो इसलिए W1 और W2 तो इक्वल होंगे, तो ये तो कट जाएंगे सीधे सीधे से। नाउ M1 कितना दिया हुआ है 18, D2 कितना दिया हुआ है 22 और H1 कितना दिया हुआ है 7, M2 दिया हुआ है 14, D2 मुझे निकालना है और H2 कितना है 6। इसको आप सॉल्व करेंगे, D2 की वैल्यू आपको 33 मिलेगी। तो जो काम मैंने आपको यहाँ पर ये समझाया था, जो चीज मैंने आपको ये समझाई थी, वही चीज हमने यहाँ पे फॉर्मूला में लिख दी। तो अगर आपको ये चीज समझ में आ जाती है तो आपको ये फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इसी चीज को जर्नलाइज करके हमने यहाँ पे फॉर्मूला में दिया हुआ है और इसे ही हम शॉर्ट ट्रिक बोल देते हैं। तो आपको बेसिकली ये समझना है कि कंसेप्ट क्या क्वेश्चन में काम कर रहा है। तो क्या है कि एक आदमी 1 घंटे में 1 यूनिट बना लेगा, तो 18 आदमी 1 घंटे में 18 यूनिट बना लेंगे, तो 18 आदमी 7 घंटे में कितनी बना लेंगे 126 यूनिट, तो वो 30 दिन में कितनी बना लेंगे, इतनी यूनिट बना लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 men can complete a repair work in 18 days. 6 more workers joined. In how many days work will be completed? अब क्या है जी, घंटों की तो कोई बात ही नहीं है, 30 आदमी थे, तो मैंने मान लिया एक आदमी 1 मैन 1 दिन में 1 ही यूनिट बनाता था, घंटों की तो कोई बात ही नहीं हुई, तो हमने मान लिया कि 1 मैन 1 डे में 1 यूनिट बना रहा था। तो 30 मैन कितनी बना लेंगे, 30 यूनिट बनाएंगे 1 दिन में, तो 18 दिनों में कितने यूनिट बनेंगे, 18 इंटू 30 इज इक्वल टू 540 यूनिट्स बनेंगे। तो टोटल मेरा जो काम है वो कितना है 540 यूनिट्स है, मेरे को बनाने हैं 540 यूनिट्स। अब बंदे कितने हो गए, 6 आदमी और आ गए, यानी टोटल कितने हो गए 36 मैन हो गए। 36 मैन बनाएंगे एक दिन में 36 यूनिट्स, क्योंकि एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट बनाता है, तो 540 यूनिट्स को बनाने में कितने दिन लगेंगे, 540 बाई 36 विच इज योर इक्वल टू, मैं तो कर लूंगा कैलकुलेटर से डिवाइड, आपको करना पड़ेगा मैनुअली, 15 डेज। अब यहाँ पे देख लीजिए M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। मेरे पास आवर्स नहीं है तो आवर्स हटा दिया और वर्क तो बराबर ही है, तो H1 और H2 मैंने हटा दिया क्योंकि H1 और H2 क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। तो M1 कितना था 30, 18, M2 कितना था 36, D2 निकालना था। देखिए वही काम मैंने करा है यहाँ 540 बाई 36, अब ये क्या हो जाएगा 540 बाई 36, 3 6 12 6 2 2 15, so D2 is equal to 15 days. Choice is yours, कैसे भी कर सकते हैं। Some worker can finish a job in 9 days, but 5 were absent. So the worker can done in 12 days. The work can be done in 12 days. How many workers were initially there? देखिए, तो मैंने मान लिया इनिशियली कितने थे, x आदमी थे। x आदमी अगर 9 डेज तक काम करते तो वो 9x यूनिट्स बना लेते। तो टोटल मेरे को काम करना था वो कितना था, ये 9x यूनिट मेरा कितना हो गया, टोटल वर्क हो गया, ये हुआ मेरा टोटल वर्क। अब 5 आदमी एब्सेंट थे, तो काम कितने लोग कर रहे थे, x माइनस 5, डेज कितने लगे इनको करने में, 12 डेज लगे, तो x माइनस 5 इंटू 12 डेज में कितने यूनिट बना देंगे वो, 9x यूनिट को बना लेंगे वो। तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि 9x हमारा टोटल काम था ना, तो इन्होंने 12 दिन तक काम करके 9x यूनिट्स बना लिए, तो ये क्या हुआ 12x माइनस 60 इज इक्वल टू 9x। तो यहाँ पर ये कितना हो गया, ये आपका हो गया माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 3x, से x गया 20। तो कितना आया जी, इनिशियली कितने आदमी थे, 20 men were there, initially 20 men were there, so this is your answer। ठीक है, चलिए अगला कर लेते हैं। A team of 1000 men can construct a wall in 2000 meter long. This is 2000 meter and this is 1000 men. A team of 1000 men can construct a wall of 2000 meter long in 30 days. In how many days 3 by 5 of them construct a wall of length 25 meter working for 1 by 4 more time a day। अब देखिए यहाँ पे काम भी बदल गया, काम यहाँ पे कितना हो गया 2500, पहले था कितना 200। नंबर ऑफ आवर्स भी इंक्रीज हो गए 1 by 4 से। तो इसमें अब आप क्या कीजिए, देखिए M1 था मेरे पास कितना 1000, D1 था मेरे पास 30 और H1 था लेट सपोज मेरे पास H, ठीक है H1 मेरे पास H था, और W1 कितना था 2000 मीटर था। नाउ M2 कितना था यहाँ पर मेरे पास, M2 तो मेरे को कैलकुलेट करना है, नहीं M2 मेरे को कैलकुलेट नहीं करना, M2 है 3/5
3/5 हो गया m2, तो 1000 का 3/5 हो जाता है 600। d2 मेरे को कैलकुलेट करना है इन हाउ मेनी डेज, ठीक है। h2 कितना है, 1/4 इंक्रीज हो गया, तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा, अगर आप इसमें h प्लस 1/4 ऑफ h जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5/4 h हो जाएगा, ठीक है। W2 कितना है, 2500 मीटर है, तो फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। फॉर्मूला क्या था, m1 d1 h1 अपॉन w1 इज इक्वल टू m2 d2 h2 अपॉन w2। तो m1 कितना हुआ मेरे पास 1000, d1 मेरे पास है 30, ये है h अपॉन 2000 इज इक्वल टू 600 इंटू d2 मुझे निकालना है, ये है कितना 5/4 h और अपॉन ये कितना है 2500। तो देखिए h से h कैंसिल आउट हो गया, उसके बाद ये 2 0 से ये 2 0 गए और ये 2 0 से ये 2 0 गए, ये 1 0 से 1 0 चला गया, ठीक है जी। तो ये कितना बना 3/2, और ये यहाँ पर ये कितना बनता है, ये 4 तो नीचे आ जाएगा ये, तो ये बना आपके पास 6 पंजे 30 अपॉन 100 d2। तो यहाँ से आपको क्या निकलेगा, ये हुआ 10, 1 0 से 1 0 ये गया, सो d2 इज इक्वल टू 5 days इज योर आंसर। लेकिन इसमें एक छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, ये जो 30 है इसको हमें देखना पड़ेगा, यहाँ पे इसको ठीक कर लीजिए। ये 30 है, हमने इसे ले लिया है यहाँ पे 3 हो गया है, तो ये 30 है, ये 30 से 30 कैंसिल होगा, अब ये 100 इधर जाएगा तो ये आएगा आपका 50। सो योर आंसर इज 50 डेज। तो उनको लगेंगे कितने, 50 दिन लगेंगे 2500 मीटर की वॉल बनाने में। 12 men can complete a job in 9 days after working for 6 days, 6 more men joined। तो क्या हो रहा है जी, 6 दिन के बाद 6 आदमी और आ गए, तो अब आपको ये बताना है कि काम कुल कितने दिनों में खत्म होगा। तो काम कितने दिनों में खत्म होगा जी, आइए करके देख लेते हैं। सो काम कितने दिनों में खत्म होने वाला है, यहाँ पर देखिए 12 आदमी थे, 12 आदमी काम कर रहे हैं 9 दिनों तक, इसका मतलब टोटल वो बना लेंगे 108 यूनिट, अज्यूमिंग ईच पर्सन कैन मेक 1 यूनिट अ डे। तो 12 आदमी बनाएंगे 12 यूनिट एक दिनों में, तो 9 आदमी 9 दिन में कितने बन जाएंगे 108 यूनिट। तो टोटल वर्क मेरा कितना हो गया 108 यूनिट बनाना। अब पहले 6 दिन तक तो कितने लोगों ने काम करा है, 12 आदमियों ने काम करा है, इसका मतलब हर दिन 12 यूनिट बन रही थी पहले 6 दिनों तक। तो फर्स्ट 6 डेज में 72 यूनिट्स बन के कंप्लीट हो जाएंगी, फर्स्ट 6 डेज में 72 यूनिट्स बनके कंप्लीट हो जाएंगी, अज्यूमिंग वन मैन कैन मेक 1 यूनिट अ डे। 72 यूनिट्स बन गई, तो रिमेनिंग यूनिट्स कितनी हो गई यहाँ से 28 और 8 36 यूनिट्स वर रिमेनिंग। 36 यूनिट अब कितने आदमियों को बनानी है, 18 आदमियों को बनानी है, अगेन अज्यूमिंग वन मैन कैन मेक 1 यूनिट अ डे, तो 18 मैन कैन मेक 18 यूनिट अ डे, तो बनानी कितनी है 36, तो होने लगेंगे जी 2 more days। तो अब कितने हो गए 18 मैन थे ना, तो 18 मैन कितने दिनों में बना देंगे जी 2 days मोर में। तो हमें यही बताना था कि और कितने दिन लगेंगे, तो फाइंड एक्स्ट्रा डेज, तो एक्स्ट्रा डेज होंगे आपके 2 days, 2 more days में बना देंगे जी वो बचे हुए यूनिट्स को। तो टोटल काम कितने दिनों में खत्म हो गया, अब पहले खत्म हो रहा था 9 दिनों में, अब खत्म हो गया ये 6 + 2 यानी कि 8 डेज में, 8 डेज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन भी दबाना है आप लोगों को ताकि अपडेट मिलते रहें। अगर कोई डाउट आए तो मुझे इस आईडी पे लिख दीजिएगा, ठीक है जी। चलिए आज के लिए लेते हैं, अभी के लिए लेते हैं आपसे विदा। अब मिलेंगे अगले लेक्चर में जो कि होगा लेक्चर 6 टाइम एंड वर्क का, और उस लेक्चर में भी आपसे डिस्कस करेंगे ग्रुप प्रॉब्लम्स के बारे में, ग्रुप वर्क प्रॉब्लम्स के बारे में।